गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक है, देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314। इसी तरह से दो क्वेश्चंस और हैं। तो पहले देखिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है। ठीक है ना, देखिए हमने आपको बताया था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, यही बताया था, जहाँ पे ए हमारा डिविडेंड है और बी क्या है, आपका कोटेंट है। क्यू आपका कोटेंट है, बी आपका डिवाइजर है, आर आपका क्या है, रिमाइंडर है स्टूडेंट। ठीक है ना, और आर की वैल्यू देखिए क्या है, जीरो या जीरो से बड़ी और बी से छोटी, तो ये होता है। तो एच सी एफ आपका कब निकलेगा स्टूडेंट, जब आपका आर का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए तो समझिए आपका एच सी एफ क्या है, निकल आए। लेकिन आपको डिवाइड करते रहना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको करके हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे 612 ये छोटा है, तो इससे डिवाइड करेंगे 612। ठीक, आपने लिया 1314। ठीक, कितने टाइम्स गया स्टूडेंट, टू टाइम्स, टू सिक्स ज़ा 12। देखिए टू टू ज़ा 4, टू वन ज़ा 2, टू सिक्स ज़ा 12। माइनस कर दिए, 4 माइनस 4 इज 0, 11 माइनस 2 इज 9। इधर 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। ठीक, 90 आ गया। अब ये बच गया आपका। ठीक है, क्योंकि अभी देखो रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया है, तो अभी तो आपका एच सी एफ आपका निकल नहीं पाया है, क्योंकि एच सी एफ के केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप लिखो 612। अब आप ये चेक करो कितने टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, ये स्टूडेंट 7 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। 6 टाइम्स, 600, 6 9 54, 2, 11 माइनस 4 इज 7। तो इधर 5 माइनस 5 करोगे, जीरो आ जाएगा। ठीक, अब आप 90 फिर से लेके आओगे, क्योंकि जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आपको कंटिन्यू करना है। 1 टाइम्स लेके जाओगे 72। 10 माइनस 2 इज कितना जाएगा, 8। 8 माइनस 7 इज 1। फिर क्या आ गया, 72 लेके आओ। ठीक, 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 8 32, 3 कैरिएगा, 4 1 4, 5 6 7, जीरो आ गया। अब देखो इससे चेक करो, जो हमने बताया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हमें करते रहना है। तो चलो एक दो हम तुम्हें चेक करके दिखा भी देते हैं। पहला लेते हैं 1314। देखो 1314 है, चेक कर लो इसे, बी क्यू। ठीक है ना, तो बी कितना है, 612 इंटू कोटेंट कितना है, 2 है, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 90। कितना आया, 90 आया है। करोगे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और प्लस 90 ऐसे ऐड कर दो, क्या आएगा, देखो 4 आ गया, 9 2 11, और ये 3 और ये 1। तो क्या इसमें कहीं आपको रिमाइंडर जीरो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है रिमाइंडर, जीरो तो नहीं आया है। तो फिर क्या आ गया, जीरो नहीं आया। तो इसी को हम फिर से, ये हमारा फिर से क्या बन जाएगा, इस बार ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो इसी तरह हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है ना, देखो पहले मेरा डिवाइजर ये था 612, फिर 90 बना, फिर 72, फिर 18, उसके बाद जीरो आ गया। अब इसी तरह आप इसको आगे भी करते चले जाओगे। अब जरा लास्ट वाले को चेक करो क्या है, देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चेक करते हैं क्या जीरो है, चलो। डिविडेंड कितना है, 72, चलो ये है, चलो ए 72, बी कितना है, डिवाइजर 18, इंटू कोटेंट कितना है 4, प्लस रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे जीरो है, कितना आ गया 72 प्लस जीरो, और ये इधर क्या है 72 है। तो यहाँ से आपने देखा कि जब तक मेरा ये आर जीरो ना हो जाए तब तक आप एच सी एफ नहीं निकाल पाओगे, तब तक आप एच सी एफ नहीं निकाल पाओगे। वैसे भी इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एच सी एफ, और इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि ये आपको जो दिख रहा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहता है। फिर जो आपका रिमाइंडर बचा है वो आपका फिर क्या बन जाएगा, उस केस में डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है ना, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो। क्या ना आ जाए स्टूडेंट, जीरो नहीं आ जाता है तब तक हमें करते रहना है। ठीक है ना, अब आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 3 पार्ट हैं। ठीक है ना, चलो
चलो एक पार्ट इसमें और दिया है, इसको भी कर लेते हैं। 1260 एंड 7344 ये दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करोगे, इसमें भी वही करोगे, सेम है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब तक करते रहना है, जब तक आर क्या ना हो जाए, जीरो, क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए आपका, ठीक। देखो तो आपका क्या है, 7344। चलो छोटा ये है, इससे डिवाइड कर दो। 1260 क्या है, 7344। क्लियर है स्टूडेंट। इसको आप 6 टाइम्स लेके जाओगे तो थोड़ा सा ये ये बढ़ सकता है, इसको आप 5 टाइम्स लेके जाओ। देखो 500, 5 6 अभी चेक कर लेते हैं। देखो 500, 5 6 30, 3 कैरी आ गए, 5 2 10 3 13, 5 1 5 1 6, ठीक। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लो जो हम आपसे बोल रहे हैं, 1260 इंटू 6 भी चेक करके देख लो। देखो 600, 6 6 36, 3 कैरी आ गया, 6 2 12, 13 14 15, ठीक। 15 1 कैरी, 6 1 6 1 7, कितना आ गया, 7560। और ये कितना है, 7344। तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसको तो नहीं यूज़ करेंगे, तो इसी को यही यही यूज़ कर लेंगे। देखो 500, 5 6 30, 3 आ गया, 5 2 10 3 13, 5 1 5 1 6, माइनस कर दो 4 4 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 6 इज 1, कितना आया, 1044, ठीक। चलो क्या आया, 1260, 1 टाइम्स ही जा पाएगा क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। 10 माइनस 4 इज 6, 5 माइनस 4 इज 1, और ये 2, कितना आ गया, 216, ठीक। अब क्या है, 1044। क्लियर स्टूडेंट। जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हमें इसे करते रहना है। अब देखो कितनी बार में ले इसको ले जाओगे, 5 टाइम्स चेक करो कितना आता है। देखो 216 इंटू 5, 5 6 30, 3 5 1 5, 6 7 8, 5 2 10, ज़्यादा हो गया, नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो 4 टाइम्स ही लेके जाओ। कितना आ गया, 4 इंटू 6 करोगे 24, 2 कैरी आ गया, 4 1 4 2 6, 4 2 8। क्लियर है स्टूडेंट। चलो 4 माइनस 4 इज 0, 14 माइनस 6 कितना आ गया, 14 माइनस 6 करोगे तो 8 मिल जाएगा, और 9 माइनस 8 करोगे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चलो अभी भी नहीं, जीरो नहीं मिला है अभी, जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। 1 टाइम्स 186, ठीक है ना। 11 माइनस 8 करो, कितना मिल गया, 3, ठीक। और ये कितना आया, 180। अभी भी जीरो नहीं मिला है स्टूडेंट, मुझे रिमाइंडर अभी भी क्या नहीं मिला है, जीरो नहीं मिला है। अब देखो 36 क्या ले जाओगे, 5 टाइम्स, 5 6 30, और 5 6 15 16 17 18, मिल गया जीरो माइनस करने पे, ठीक। तो अब देखो इस फॉर्म में, देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जरा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। यही है मेरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या थ्योरम, ठीक। क्योंकि ये सब उसके प्रोसेस के पार्ट हैं। देखो ए डिविडेंड कितना है, 180, बी क्यू, ठीक है ना। ये तो चेक करने का तरीका है, आप इसे देख भी सकते हो, ठीक है ना। 36 इंटू 5 और प्लस रिमाइंडर क्या है, 0, ठीक। ये आ गया, इसको आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 180 इधर भी आ जाएगा और 180 इधर भी आ गया, ठीक। लेकिन ये थोड़ा चेक कर लो। देखो हम इसी पार्ट को लेते हैं जो इधर है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है, इसको हम ले रहे हैं, बी के प्लेस पे क्या है, 36, 36 इंटू क्यू, पोटेंट कितना है 5, और रिमाइंडर कितना है 0, ठीक। तो देखो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। और डिविडेंड आपका कितना है, 180 है, कितना है 180 है। तो बिल्कुल इस फॉर्म का आ गया है, जहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36, कितना आ गया, 36। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, चलो इसका एक पार्ट और है स्टूडेंट, ये भी देख लो। 40
5 2 एंड 1 2 5 7 6, 1 2 5 7 6 ये है। ठीक, चलो सेम चीज यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से चेक करेंगे कि रिमाइंडर मेरा क्या हो जाना चाहिए, 0। तो एचसीएफ मेरा निकल आएगा। ठीक है, देखो क्या है, 4052। ठीक, नंबर ले लो आप, 12576। अब इसको हम लोग 4 टाइम्स में चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। 4 टाइम्स में देखो मेरा ज़्यादा हो जाएगा, 4 इंटू 4 करोगे 16 ऐसे हो जाएगा। 3 टाइम्स में चेक करते हैं क्या आएगा। पहले यहाँ पे कहीं रफली करके देख लो ताकि आपको उसे कट ना करना पड़े। देखो 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, 3 4 जो 12, कितना आया 1 2 1 5 6। इसका मतलब आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या है 1 2 5 7 6, कर लो आप 3 टाइम्स, कितना आएगा 1 2 1 5 6, माइनस कर दो 7 माइनस 5 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4, कितना आया 420 आ गया। चलो इधर तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या आएगा 4052। अब ये कितने टाइम जा सकता है स्टूडेंट, ये कितने टाइम जा सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे चेक करके देख लो, 420 इंटू 9, 900, 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी 9 हो 36 1 37, 3780 है। 10 टाइम्स करोगे तो 4200 आ जाएगा, ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा तो 9 टाइम्स लेके जाओ। 900, 9 टू ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36 1 37, माइनस कर दो, ये 2 आ गया, यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक, 515 माइनस 8 कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा 2। ठीक, चलो 420 कितने टाइम्स जा सकता है, एक ही बार जाएगा। क्या होगा, एक ही बार जा सकता है, कितना आएगा देखो 272। ठीक, 10 माइनस 2 करो कितना मिल जाएगा 8। ठीक, यहाँ बच गया 1, इधर से कैरी लो 11, 11 माइनस 7 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1। ठीक, 272 1 टाइम्स ही जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। कितना आ गया 148, 12 माइनस 8 इज 4, 6 माइनस 4 इज 2। ठीक, और 2 माइनस 1 इज 1, कितना आ गया 124। फिर लेके जाओ कितना आ गया 148, 1 टाइम्स कितना आ गया 124, 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, कितना आ गया फ्रेंड 124 आ गया। ठीक, अभी भी ठीक है। अब चलो अच्छा यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, चलो यहीं पे देख करके देख लेते हैं। देखो 24 इंटू 5 जरा चेक कर लो कितना मिलेगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं, ठीक है आपका। देखिए 5 4 ज़ा 20 टू 5 4 ज़ा 10 टू 12, कितना है 120 आ गया। तो 5 टाइम्स लेके जाओ कितना आएगा 4 आ गया। क्या आ गया, अभी भी देखो मेरा अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, कितना है 4 आया है। जरा यहाँ यहाँ पे चेक देख लो 4, और ये क्या है इस 24 को ले रहे हैं तो कितना आ गया 4 6 ज़ा 24, माइनस करो कितना आ गया, रिमाइंडर क्या आया 0, क्या आ गया 0। जरा इसे चेक करो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कोटेड स्टूडेंट यहाँ पर आप देखो, ये नहीं, इसको नहीं देखना है आपको, ये तो ठीक है आपका गलती से वहाँ हो गया। इसको देखो आप, ये जो यहाँ पे आपका आया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सॉरी बाई मिस्टेक वो हो गया। देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यही है। तो बी आपका कितना है, बी आपका कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोटेंट कितना है 6, और ये कितना है 4 है, और ये 0। तो 4 इंटू 6 करो क्या मिलेगा 24 और प्लस 0, और यहाँ पे भी अंदर क्या है 24, इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। तो आपको जब तक करते रहना है जब तक आर की वैल्यू क्या ना हो जाए 0। तो ए प्लस बी क्यू, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब तक करते रहिए जब तक आर क्या हो जाए 0। क्लियर हो गया, तब तक आपको इसको करते रहना है, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
देखिए क्या है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है इसमें, इसका मतलब क्या निकालना है, इसका मतलब आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है, निकाल लो। तो सिंपली है BQ प्लस आर, कीप ऑन डूइंग अनलेस यू गेट द रिमाइंडर 0। ठीक है ना। चलो छोटा कौन सा नंबर है? 650, ले लो आप 650। ठीक है ना। और ये क्या है? 1170। ठीक, 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 200, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 200, 2 5 ज़ा 10 का 0, 2 6 ज़ा 12, 1 13, माइनस कर दो 0 7। ठीक, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, शायद 2 टाइम्स में भी आपका ज़्यादा हो रहा है, देखो तो आप इसको नेग्लेक्ट करो। ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइम्स में भी आपका क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। आप इसको 1 टाइम्स ही लेके जाओ। चलो 650 यहाँ पे लो आप, और ये क्या लो? 1170, 1 टाइम्स ले जाओ, क्या आएगा? 650। अब माइनस करो, ये 0 आ गया। 7 माइनस 5 इज 2, 11 माइनस 6 इज 5। कितना आ गया? 520। फिर से ले जाओ, कितना आ गया? 650। अब 1 टाइम्स ही जाएगा, क्या आ जाएगा? 520, 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1। ठीक, अब ये कितना है? 520। देखो 400, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5, माइनस करो, क्या आ गया? आ गया 0। तो आपका यही क्या हो गया? HCF क्या हो गया? तो हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया आपका? लार्जेस्ट नंबर आपका क्या आ गया? 130 आ गया। आप चाहो तो देख लो A इक्वल टू BQ प्लस आर से। ठीक है ना, A इक्वल टू BQ प्लस आर से आप चेक करो। कोटेंट आपका कितना है? 4 है। B की वैल्यू क्या है? 130 है। देखो 130 इंटू 4, रिमाइंडर क्या है? 0। 0 तो आ ही गया आपका। कितना आ गया? 520 आ गया है, प्लस 0 कितना आ गया? 520 ये आ गया। और ये भी इसी के इक्वल हो जाएगा, जो कि ए आपका क्या है? डिविडेंड होता है। क्या होता है ये आपका? डिविडेंड। ये आपका क्या होता है? डिविडेंड। ठीक, तो बहुत सिंपली है, इसमें आप यही हमेशा यूज करोगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। जब आप देख लोगे कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब आपका HCF निकल आया। आपका HCF निकल आया। यहाँ पे जो आपका डिवाइजर बच जाएगा, यही आपका HCF होगा। क्या हो जाएगा? यही आपका HCF हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो डिवाइजर हो गया, वही आपका क्या हो गया? HCF हो गया, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है ना, तो ये आपने निकाल लिया। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है ना। चलो देखो, पहले तो आप ये देखो कि प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। पहले तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो नंबर होते हैं डिविजिबल बाई इटसेल्फ, वन को छोड़कर, क्योंकि वन से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबल बाई इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फिर क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। अब दरअसल देखो, मेरे कंपोजिट नंबर होते क्या है? अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, जरा ये भी ध्यान दे दो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है फ्रेंड? 4। ठीक, अगर इसका आप फैक्टर देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
एक तो 1 से सभी डिवाइड हो जाते हैं, फिर 2 इंटू 2 करोगे 4 मिल जाएगा, एक 4 1 4, तो कितने आ गए 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक। देखो एक 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, हालांकि 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, लेकिन मेरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये 4 है मेरा। अब देखो क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, क्या होता है 2, जो कि मेरा क्या है इवन प्राइम है, क्या है इवन, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, ये मेरा 2 से डिविजिबल है, तो ये मेरा क्या है इवन प्राइम है। देखो अब आपको इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ठीक है ना। आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए 0 मिल जाए, तो सपोज आपका HCF निकल आया, यहाँ पे जो B बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। चलो तो ये 4 है, ये आपका क्या है 2 है, 2 इंटू 2 करोगे क्या मिल जाएगा 4, माइनस कर दो क्या मिल जाएगा 0, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपका है यूक्लिड्स लेमन डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक ना। यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिदम जो है आपका, वो यहीं पे आप यूज करते हो। देखो यहाँ पे 4 क्या है, 4 इक्वल टू बी क्यू, क्या है बी, बी आपका क्या है डिवाइजर इंटू क्या है कोटेंट, प्लस रिमाइंडर क्या है 0, 2 इंटू 2 करो क्या मिल जाएगा 4, ठीक। एक तो ये है, एक आप HCF निकालते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें आप क्या करते हो, आपने 2 का फैक्टर लिख लिया, तो 2 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 ही आएगा, ठीक है ना, तो आपने लिख लिया 2, चलो ठीक। 4 का आप क्या लिखोगे 2 आएगा, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। फिर आप देखोगे इसमें कॉमन, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें क्या है ये है, इसमें क्या है ये है, ठीक। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा, यही आपको मिल रहा है, क्या मिल जाएगा हाईएस्ट कॉमन, ठीक है ना। हाईएस्ट देखोगे HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो 2 में आप देखोगे आपको क्या मिलेगा 2, और 4 में देखोगे तो भी क्या मिल जाएगा 2, ठीक। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, और आप इससे भी चेक करके देख सकते हो यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिदम से। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, अब आगे का प्रॉब्लम हम स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।